आदर नमन वंदन अभिनंदन। हम बता रहे हैं हमारे भाई मुकेश जी हमारे ये अलीगढ़ जा रहे थे, हम खोजा के पास जा रहे थे मुलाकात के अचानक में, और यहाँ पर हम सीधे चले आए वहीं से आगे। बहुत सुंदर यहाँ पर सत्संग चल रहा है, बहुत ज्ञान की बारिश हो रही है, लेकिन हमारे सतगुरु जी महाराज जी आपस में ही अपना संवाद एक दूसरे पर छींटा कसने भी लगे हैं, जो नहीं होना चाहिए, है ना। संसार में बड़े बड़े महान संत ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, और विशेषकर हमारी भारत की भूमि पर लिया, जिनमें तथागत बुद्ध से लेकर के संत कबीर साहब, गुरु नानक जी, संत गाड़ के बाबा, गुरु नानक जी, गुरु रविदास जी, चोखा मेला, घीसा जी, तमाम बहुत बड़े बड़े जिनका दुनिया में सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, और लोग उनको बड़े आदर सम्मान के साथ याद करते हैं, उनकी विचारधारा पर चलते हैं और अपने जीवन को धन्य समझते हैं। तो मैं आपके सामने एक उपदेश सुनाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत बात सुननी है। हमारे गुरुजी यहाँ पर बैठे हैं और हम तो कुछ भी नहीं है। एक उपदेश का मुझे मौका मिला है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, सुनिए। और जीव प्रकाश प्रकाशकेश्वरे, जीव प्रकाश प्रकाशकेश्वरे, ये ब्रह्म में फर्क दिखाया से, इस नर बिन सृष्टि स्वर्गे से तो नर ने नरक बनाया से, नर बिन सृष्टि स्वर्गे से तो नर ने नरक बनाया से, जीव प्रकाश प्रकाशकेश्वर, ब्रह्म से फर्क दिखाया से, नर बिन सृष्टि स्वर्गे से तो नर ने नरक बनाया से। एक एक तरह से उदाहरण के साथ कि इस दुनिया में यदि मनुष्य ही नहीं होता तो संसार स्वर्ग के रूप में आज भी विख्यात होता। इंसान ने जन्म लिया, किसी भी कारण से किसी ने भी इसको जन्म लेने के लिए बनाया, या कोई शक्ति है दुनिया में जिसे कोई ईश्वर का नाम लेता है, कोई अल्लाह का नाम लेता है, कोई कुदरत, कोई प्रकृति का नाम लेता है, जिसने भी इस दुनिया में ये विकास का रूप जो मानव को मिला है, लेकिन मानव के लिए जो जो चीज मिली है उनसे दूर हटता जा रहा है, इसलिए ये नरक बनता जा रहा है संसार। संग्रह विग्रह उन अनंत उपद्रव, संग्रह विग्रह अनंत उपद्रव, विप्लव सहज धर्म नरका, धोखा धूर्त धिगी ठग बंधक, लाखों तरह कर्म नरका, मदिरा मांस अभक्ष अनेकों, भोजन प्रिय परम नरका, जो खाया सो सभी पचाया है, ये जठर नरम नरका, चले हजारों पंथ इन्होंने, चले हजारों पंथ इन्होंने, बेड़ा गर्क कराया से, नर बिन सृष्टि स्वर्गे से तो नर ने नरक बनाया से। आज जो इंसान के लिए खाने का भोजन बना है, उससे अलग हट करके वो उन चीजों को खा रहा है जो इसके लिए बना ही नहीं है। वो इन चीजों में आनंद ले रहा है जो इसके लिए तैयारी नहीं किया गया है। आपने देखा कभी भैंस या गाय कोई मुर्गा वगैरह खाती देखिए? नहीं देखिए ना, वो घास खाती है, जो उसके लिए बनी है वो खाती है। लेकिन आदमी है जो उसके लिए नहीं बना है उसे खा रहा है, इसीलिए अस्पताल में भर्ती होता जा रहा है। वो उन चीजों में लगा है जो इसके लिए है ही नहीं, इसीलिए दुख का कारण बन जाता है। और तरह तरह के संत महात्मा इस देश दुनिया के अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन मानव का कल्याण होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक बात और भी कही कि आज अनेकों धर्म देश में मनुष्य धर्म से खाली क्यों, सोने की चिड़िया का भारत फिर भी यहाँ कंगाली क्यों, दूध नहीं बहता था जिनमें आज वो गंदी नाली क्यों, और सब स्मारक पर चलने वाले चलने चाल उढ़ाली क्यों। इस देश के अंदर
हर घर में भगवान टंगे हैं, देवी देवता टंगे हैं, फिर भी कल्याण होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो सत्य के रास्ते से भटक रहा है, स्वार्थ की नाव में तैर रहा है। आइए दूसरी बात में कवि ने लिखा है, अरे कोई बना भूपाल और कोई बना भूपाल और कोई वेदों पे भाषण करता, एक नर हुआ निराश फिरे एक नर उस पर शासन करता, शेर मार के खाल काढ़ ली उसका सिंहासन करता। जीवों की हत्याएं करके खाल काट करके संत मुनियों ने सिंहासन बनाए। आप जानते हैं शिव शंकर का नाम, उनके पहरावा देख लीजिए क्या है। इस देश के अंदर उन्हें भगवान की उपाधि दे दी गई और यहाँ पर 33 करोड़ देवता बना दिए गए, तथा कथित स्वार्थी लोगों ने 24 अवतार बना दिए। अगर किसी का नाम ले क्षण मात्र में धरती पर आते दिखाए गए हैं। यहाँ महाभारत का नाम भी था, गीता का उपदेश भी था। द्रौपदी का चीर उतरता है तो भगवान श्री कृष्ण बन करके धरती पर उतर आते हैं और मोदी का मीट खोल लेते हैं, खत्म नहीं होता है ना, खत्म ही नहीं हुआ। हम ये जानना चाहते हैं, हम इसका समीक्षा परीक्षा ये नहीं करते कि द्रौपदी का चीर एक तरफ उतारा जा रहा है, एक तरफ चढ़ाया जा रहा है, तो द्रौपदी किधर को घूम रही होगी? सवाल सोच सकते हैं ना। द्रौपदी का चीर दुशासन उतार रहा है और श्री कृष्ण जी चढ़ा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा, उतर भी नहीं रहा, फिर द्रौपदी किधर को घूम रही है? प्रैक्टिकल करके देखना घर पे जाकर के। 24 अवतार 33 करोड़ देवी देवता, फिर भी पीर और पैगंबर की जरूरत पड़ गई। 33 करोड़ देवता, फिर भी देश 12.5 साल गुलाम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो काल्पनिक थे, हैं और आगे भी रहेंगे। उनमें कोई पावर होती तो यहाँ पर तैमूर लंग, सिकंदर, सूरी, बाबर, नादिर शाह, कोहिनूर हीरे को लेकर के इंग्लैंड की राजधानी में, यानी राजधानी बेली इसका उसके मुकुट में नहीं लगा होता, वो भारत के अंदर होता। तो यहाँ पर पाखंड को पैदा कर दिया गया। कबीर साहब ने उसी पाखंड का खात्मा किया और कहा कि चेतन खुदा खुद आप है, धरता है किसका ध्यान। अति का भला न बोली, अति का भला न चूक, अति का भला न बरसी, अति का भला न धूप। ये बुद्ध का मध्यम मार्ग है। जो कह रहे थे गुरुजी के बुद्ध ने पाखंड को बढ़ावा दिया है, गलत है। उन्होंने बुद्ध को पढ़ा ही नहीं है। बुद्ध को पूरी दुनिया जानती है, बुद्ध के सिद्धांतों पर भारत का संविधान बना है। थोड़ा सा हटकर तो देखो, आसाराम, राम रहीम, रामपाल जैसे जेल के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा हटकर देखो, लेकिन यहाँ पर सत्य को समझने और सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और कोई बना भूपाल और कोई वेदों पर भाषण करता, एक नर हुआ निराश फिरे एक नर उस पर शासन करता, एक नर करता कत्ल जीव एक नरियों की आसन करता, शेर मार कर खाल काढ़ ली उसका सिंहासन करता, फिर भी नर नहीं नरक चाहता। इतना करने पर भी, यानी जीवों की हत्याएं और मांस मदिरा अनेकों प्रकार के भोजन ग्रहण करने के बाद भी, नीच कर्म करने के बाद भी, बलात्कार में विचार करने के बाद भी आदमी नरक नहीं चाहता। ये कहता है स्वर्गवासी, फिर भी नर नहीं नरक चाहता, ये अद्भुत चरखी चलाया से और नर बिन सृष्टि स्वर्ग इसे तो नर ने नरक बनाया से। जीव प्रकाश प्रकाशक ईश्वर ब्रह्म में फर्क दिखाया से, नर बिन सृष्टि स्वर्ग इसे तो नर ने नरक बनाया से। इसके साथ साथ आदमी ने अपने स्वार्थ में अपनी ज्ञान के विकास को बढ़ाता जा रहा है। दिन पर दिन इसने अपने साधन बना लिए, तमाम हथियार बना लिए और मानवता को भूल गया। तमाम राजनीतिक एटम बम, परमाणु बम और न्यूक्लियर बम तमाम इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। ये हमारे विनाश का कारण बनता जा रहा है। जबकि संसार को प्रेम से जीता जा सकता है, जो तथागत बुद्ध का मूल संदेश है। मानवता को मानव से प्रेम करना चाहिए, तमाम तरह के झगड़े दूर हो सकते हैं। लेकिन नहीं, अपने स्वार्थ को युद्ध भी कर रहा है, अपने जमीन जागीर को बेच रहा है और असत्यता की तरफ बढ़ रहा है। क्या लिखा है कवि ने, सुनिए। और
जीव प्रकाश प्रकाशकेश्वर ब्रह्म में फर्क दिखाया से नर बिन सृष्टि स्वर्ग ऐसे तो नर ने नरक बनाया से और नर बिन सृष्टि स्वर्ग से तो नर ने नरक बनाया से। कोई नहीं, क्षमा चाहता मेरे ध्यान सत साहेब सबको नमन। हेलो, देखिए अभी हमारे सामने काटी खेड़ा साहेब ओमपाल साहेब जी जो काफी क्षेत्रों में उनका नाम रहा है, केसेट चल रही है उनकी, तो मैं उनसे बहुत खुश हुआ कि उन्होंने पाखंडवाद के बारे में कुछ बातें बताई जो हमारा समाज चल रहा है। अब आपके सामने धर्मपाल सिंह जी जो दादरी साहिब में हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि वो एक पद अपना बिलासें और इसके बाद में हमारे जो अलीगढ़ से चल कर के जो खुर्जा जंक्शन से चल कर आए हैं दर्शन साहिब जी अपनी ज्ञान अमृत बेला से हम लोगों को उपदेश करेंगे। धर्मपाल साहिब दादरी से।